विद्यार्थियों, आप लोग बार बार कह रहे हैं सर रीजनिंग के प्रश्न कैसे आ रहे हैं और उन प्रश्नों को कैसे बनाया जाता है। हाँ, तो आप जुड़े रहिए लास्ट तक। इस क्लास में मैं आपको टॉप 15 प्रश्न कवर करा रहा हूं और अगर आप 15 प्रश्न कवर कर लेते हैं तो आप एग्जाम का पैटर्न समझ जाएंगे और आप 15 नंबर का जुगाड़ ले सकते हैं। उम्मीद है कि आप देखेंगे लास्ट तक, क्योंकि मैं हर संभव हर वीडियो को प्रयास करता हूँ कि मेरे बच्चे मुझसे जुड़े हैं और उनको बेहतर से बेहतर कवर कराऊँ। इससे पहले भी हमने इस वीडियो का क्या बताया था, पूरा मैंने 30 प्रश्नों का सार बताया है कि 30 प्रश्न कैसे आएंगे, किस पैटर्न के आ रहे हैं। पूरा इन्हीं प्रश्नों का एक वीडियो बनाया, आप जाके पिछले डे को, और बहुत सारे क्लास लग चुकी है। मैथ्स, रीजनिंग और साइंस कवर हो रहा है एग्जाम के एनालिसिस के आधार पर, जाके विजिट करें। चलिए लास्ट तक बने रहे। टॉप 15 प्रश्न आपकी नैया पार लगा देंगे। 15 प्रश्न दिखा रहा हूँ 15 नंबर का। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर एक निश्चित तरीके से ETHC का संबंध XOMJ से है, उसी तरीके से CZBE का संबंध VUGL से है। समान तर्क का अनुसरण करते हुए दिए गए विकल्पों में से H के QZ का संबंध बताओ। आपको हम सटीक, सही, ऑथेंटिक, रियल प्रश्न 2025 में आए हुए प्रश्नों से कवर करा रहे हैं और एग्जाम का एनालिसिस के आधार पर, और ऐसे ही प्रश्न छप रहे हैं। अगर आप यकीन नहीं तो जिन बच्चों का हो चुका उनसे आप क्रॉस वेरीफाई करवा लीजिएगा। चलिए, बेवकूफ़ नहीं है, कुछ भी पढ़ा है। अब इसका संबंध इसके साथ है, इसका इसके साथ है, आप किसी एक को पकड़ लो। हमने कहा देखो, हम यहाँ पर ऑप्शन के सहारे हल करेंगे। लास्ट में देखो VHFG, एक बात कन्फर्म हो गया, लास्ट में सब डाटा अलग अलग है तो लास्ट ही पकड़ लेते हैं। हमने कहा ई मतलब 5 होता है, इसका मान 12 होता है, तो आप देखेंगे 7 जोड़ेंगे तब बनेगा, तो भैया 5 में 7 जुड़ेगा तो 12 बनेगा, तो +7 करो लग रहा है। यहाँ पर जेड की बात करें, जेड में आप क्रमांक देखोगे 26 होगा और 7 जोड़ोगे तो यहाँ जोड़ना नहीं है आपको, 26 के बाद 27, 28, 7 होगा, लेकिन 26 के बाद 1 से चालू होता, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 7 मतलब होता है जी। समझ रहे बात? तो जी तो यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, सिर्फ यहीं पर है। इतना करके आप 1 नंबर बड़ी धैर्य से पका सकते हो। यकीन करो और पढ़ो। यही प्रश्न, यही पैटर्न के प्रश्न छपने वाले हैं, ये लिख कर रख लो। आपका शिफ्ट, आपका तारीख जो भी हो, समझ रहे? उत्था, और मैंने पिछली क्लास में दिखाया हूँ कि किस टॉपिक के किस लेवल के प्रश्न और कैसे कैसे आ रहे हैं। 30 के 30 प्रश्न हमने पिछले वीडियो में दिखाया, उससे पहले भी दिखा चुका हूँ मैं, क्योंकि बीच में दिखाना पड़ता है कि इस लेवल के प्रश्न आ रहे हैं। बाकी हल तो बता ही रहे। उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे 47 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में हमारे पास बोल रहा है उत्तर की ओर मुँह करके बैठे हैं 47 लोग हैं। सोनिका है, ये बाएं से, आपका बायां, इसका बायां, बाएं से इसका क्रमांक, यहाँ से अगर देखो, यहाँ से अगर पंक्ति माने, ये पंक्ति है तो लेफ्ट है, तो लेफ्ट राइट, तो बाएं से यहाँ मान लीजिएगा सोनिका का रैंक है 18 है। ठीक है, फिर कहता है यदि ध्रुव सोनिका के दाएं, सोनिका यहाँ है, यहाँ से दाएं कौन, ध्रुव, मतलब डी का है, ध्रुव 11वें रैंक पर है, तो यहाँ से यहाँ अगर बात करें तो कितने बच्चे बैठ गए, तो भैया 11 और 18 जोड़ोगे तो अपने पास 29 आएगा। तो यहाँ से जब रैंक गिनोगे तो ध्रुव का क्रमांक 29 होगा। समझ रहे बात? लेफ्ट से, तो लेफ्ट से ध्रुव का क्रमांक 29 है। ठीक है, सोनिका से तो बाएं, सोनिका से दाएं 11वें पर है, लेकिन शुरुआत से लेके चलेंगे इस पंक्ति छोर से तो इसका क्रमांक 29 रहेगा, क्योंकि यहाँ से 18 लोग बैठे हैं यहाँ तक और यहाँ से 11, तो 29 ही आएगा। फिर कहता पंक्ति की दाएं छोर से, यहाँ से बताना है ध्रुव का रैंक क्या है। जब भी आपको क्रमांक निकालना हो तो लेफ्ट प्लस राइट बराबर टोटल +1 होता है, तो लेफ्ट हमें दे के रखा 29 भाई, ठीक है, प्लस आर राइट हमें चाहिए, टोटल मतलब 47, एक जोड़ 48। ठीक है, चलिए तो आप देखेंगे हमारे पास आया है 29 प्लस राइट बराबर 48 हो जाएगा टोटल में। आर यहीं छोड़िएगा, 48 यहाँ रहेगा, इसको पक्षांतर करोगे -29 आएगा। ठीक है, हाँ 18 हो जाएगा, 18 में 9 जाएगा तो 9 ही आएगा, और उधार ले गए थे 3 में 2 जाएगा तो 1 आएगा। तो राइट से उस भाई साहब का, ध्रुव का
19वां रैंक होगा। समझ रहे बात। चलिए अगला प्रश्न को बढ़ रहे हैं। और कथन निष्कर्ष का प्रश्न, हर प्रश्न को टटोल टटोल हल कर रहे हैं। ये प्रश्न भी आपको मिलेगा, ये कथन निष्कर्ष का प्रश्न है, याद रखिएगा। कथन, और एक नहीं 2 प्रश्न आएगा, गांठ बांध दो, आएगा आपके में आएगा 30 के 30 प्रश्न आपको बनेगा, पढ़ोगे तब बनेगा ना भाई कथन निष्कर्ष। पतंग मतलब काइट, कुछ काइट हैं, कुछ काइट टोपी है मतलब कैप, ठीक है। ये आपके काइट हैं, पतंग, कुछ क्या है, ये कैप है। फिर कहता है कोई भी कैप बैट नहीं है, ठीक है। ये काइट थे, पतंग, कुछ क्या है, कैप है, और कोई भी कैप ये है, क्या नहीं है, बैट नहीं। इस प्रकार से आपको डायग्राम बनी थी कथन निष्कर्ष का। 2 प्रश्न आएगा, बोल दिया मैंने आपको। नेक्स्ट निष्कर्ष की बात करें। कुछ पतंग बैट हैं, ये बताओ आपका बैट ये है, बैट क्या नहीं हो सकते, टोपी, ये तो कह दिया है। और हमें ये तो कहा ही नहीं कि भाई काइट और बैट के बारे में, पतंग और बैट के बारे में संबंध है नहीं है, पर कुछ भी पता नहीं यहाँ पर हमें। तो कुछ पतंग बैट कैसे हो सकते हैं, हमें तो संबंध बताया ही नहीं है। अब बताया नहीं तो निष्कर्ष कैसे निकलेगा, तो ये निष्कर्ष गलत हो गया भाई, है कि नहीं। हमें कथन में कहाँ कहाँ संबंध के बारे में नहीं बोला है, तो संबंध कैसे हो सकता है, नहीं। अगला, कुछ टोपी पतंग है, टोपी मतलब कैप, कुछ कैप, हमने कहा ठीक है, ये कैप है, कुछ क्या है, ये पतंगे हैं, ये बात राइट है। कुछ के ऐसे बनता है, ये कैप है, टोपी, टोपी कुछ क्या है, पतंग है, कुछ टोपी है ना, बात बराबर। तो दूसरा राइट, इसका मतलब दूसरा कथन राइट है, इसकी जानकारी हमें ऑप्शन नंबर 4 मिल रहा है। अब आप मत कहना दूसरा निष्कर्ष सही, तो यहाँ लगा के चले जाओ, बड़ी ध्यान से लगाना, एक ध्यान से लगाना मेरे भाई। अगर आपको हमारे क्लास से फायदा हो जरूर कमेंट बॉक्स पेपर देने के बाद बोलिएगा। ऑप्शन 4 आपका 100% राइट होगा। अगला प्रश्न मैं छांट छांट कवर करा रहा हूँ, और बाकी प्रश्न अगली क्लास में कवर होगा। ये एक शिफ्ट में आएगा 15 प्रश्न, ये कवर कर रहा हूँ। अगला 15 प्रश्न आपको उसी शिफ्ट का सेकंड क्लास में कवर होगा। संख्या हमारे पास दे के रखा है जो भी है, प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं की ओर आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। मूल संख्या में अंकों की स्थिति की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित है। देखो, आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम, आरोही क्रम में जमाना है। सबसे पहले हमें डाटा लिखना पड़ेगा जो है 81, 3700, 4500, 69, ठीक है। सबसे पहले आपको आरोही क्रम में, और एक के नीचे एक लिखिएगा, एक, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर हमारे पास 6 है, फिर 7 भी है, फिर 8 भी है, फिर 9 भी है। अब आपको पूछ रहा है ऐसी अंक ढूंढो जो पहले जहां बैठा था वो अभी भी वहीं बैठा है। तो आपको सिर्फ एक ही अंक दिख रहा है, वो 9, 9 पहले लास्ट में था, अभी भी लास्ट में है। ऑप्शन हमारे पास एक कहाँ मिल रहा है, सेकंड भी आपका राइट रहा। सीखी ना। देखो प्रश्न इसी प्रकार का आएगा, शर्त भले आपको अलग दे दे, डाटा अलग दे, लेकिन आएगा। अगला प्रश्न, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। अब कहेंगे सर आप तो बिल्कुल सरल सरल कवर करा रहे हो। मैंने बोला ना, चाहे मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो, हम बिल्कुल रेलवे के प्रश्न पत्र 2025 उठा के और चल रहे भर्ती परीक्षा के हिसाब से वहाँ से प्रश्न उठा के ला रहे हैं। बड़ी मेहनत लगती है आप जैसे बच्चों को सहयोग करने के लिए। देखो पढ़ो भाई, विश्वास के साथ, फायदा नहीं होगा तो कह दीजिएगा, और जैसे प्रश्न आएगा वैसे ही तो कवर कराएंगे। अब आप कहेंगे सरल सरल तो है लेकिन ऐसे ही आ रहे हैं। 84 में 1 जोड़े 85, 85 में 2 जोड़े 87, 87 में 4 जोड़े 91, 91 में 8 जोड़े 99। तो आप 1 का दूना, 2 का दूना, 4 का दूना, 8 का दूना 16, तो 99 में जब 16 जोड़ेंगे तो आपके पास 115 ही आए। देखिएगा 99 और 16, 9 10 15, हाँ एक 10 115, तो 115 ऑप्शन डी आपका राइट होगा। समझे ना बात बराबर, क्या समझे। 1 2 4 8 16, ये रूल लग रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। और इस प्रकार के मैं बोल रहा हर टॉपिक का 2 प्रश्न आने की संभावना और आएगा ही आएगा। देखो, युवर किसी निश्चित कूट भाषा में युवर को 46 28 के रूप में
कूटबद्ध किया जाता है और यूनिट को 1385 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो दी गई भाषा में यू का कोड क्या होगा और आएगा। एनटीपीसी में तब ऐसे प्रश्न आए भाई, वही जो तो प्रश्न लाया हूँ मैं, कहाँ से लाएंगे बताओ। रेलवे रीजनिंग का एक सा पैटर्न है। यू का मान, यू की मान की बात करें, हमारे पास आंकड़ा में यू है, यहाँ भी है, तो यहाँ भी यू, यहाँ भी यू, तो दो जगह यू है। इसका मतलब ऐसी संख्या खोजना जो यहाँ पर मिले और यहाँ पर मिले। हमने कहा ऑप्शन एक, यहाँ तो एक है ही नहीं, ये आंसर होगा नहीं। दो, यहाँ पर दो है, दो यहाँ पर नहीं है। आठ, आठ यहाँ पर भी है, आठ यहाँ पर भी है, इसका मतलब यही राइट हो, क्योंकि हमारे पास डिकोड कर यहाँ पर एक बार यू है, एक बार यू, यहाँ दो जगह यू है। इसका मतलब समझ जाओ यू यहाँ पर भी है, यू यहाँ पर भी है, तो यू का कोड दोनों जगह मिलेगा। आठ, आठ मिल गया। ये होता है तरीका हल करने का, खत्म आंसर, एक नंबर यू पका लेंगे। क्या दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, सीख रहे ना, सीखो। चलिएगा, फिर देखो, फिर हम मजेदार तरीके हल करते हैं। जिस प्रकार से मैंने पहला ऑप्शन आपको बताया था, पहला प्रश्न बताया था ऑप्शन से, उसी प्रकार देखो 18, 18 सेम है, 22, 16, तो हम पीछे से नहीं लाएंगे। फिर यहाँ पर देखो जे 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 3 बार है, तो यहाँ पर भी छट भी सकता है अगर एम आए तो, लेकिन ऑप्शन से ध्यान लगाओ, आंसर तो यहाँ टिक वाला है, लेकिन बता रहा हूँ देखो। एक बात हमने पकड़ा, एक बात वी, देखो बात पकड़ेंगे पहले, ठीक है, बात पकड़ चलेंगे। यहाँ जे जे आ रहा है, तो जे को हम छोड़ देते, फिलहाल इसको छोड़ दें, एफ के एफ पकड़ लेते हैं, ठीक है पहले। हाँ, आप देखो आर 18 होता है, यू 21 होता है, तो आप देखेंगे 18 में 3 जोड़े 21 हुआ 3। उसी प्रकार से हमने कहा थर्ड में फिर सी 3 होता है, 3 ही तो जोड़ना है, 3 दूना 6, 6 मतलब क्या आएगा, एफ आएगा। अब एफ आएगा तो यहाँ एफ नहीं है, यहाँ नहीं, ऑप्शन पहला और तीसरा नहीं आएगा, दूसरा और चौथा आएगा। अब आगे जे, यहाँ भी जे है। अब हम 22, 18 पकड़ते हैं, ठीक है। अब देखो इसका क्रमांक आप देखेंगे, 22 मतलब वी मतलब 22 होता है, आर मतलब 18 होता है, ठीक है। एक मिनट, हाँ, ये वी 22, आर 18, ये हो जाएगा आपका 27। सॉरी ऐसा नहीं, ऐसा लगा भाई, देखो ये इनका संबंध अब देखोगे, 27 में 32 जोड़ो, सॉरी 27 में अगर आप 5 जोड़ोगे, 27 में 5 32 बनेगा। उसी प्रकार 13 में जब 5 जोड़ोगे तो 18 ही आएगा, ऑप्शन चौथा राइट। समझ रहे बात। तो इस प्रकार से आपको हल करना था, समझ गए कि नहीं बताओ मेरे भाई बहनों। चलिए सीखिएगा, इस क्लास में आपको 15 प्रश्न कवर कराऊंगा, वो भी टॉप। आप पोस्टमार्टम नहीं करें ना रीजनिंग में, तो कह देता हूँ मैं आपको, अगर आप सीख जाएंगे तो। चलिए, यहाँ जो बोला वो आप समझ लीजिएगा। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले, हमें पहले प्रतीक चाहिए बीच में, ठीक है, प्रतीक, अरे भाई, प्रतीक की पहले संख्या, यहाँ संख्या होगा, फिर प्रतीक होगा, ठीक बाद में प्रतीक होगा। तो क्या समझे आप लोग, एक संख्या हो, दो प्रतीक हो, ऐसे कितने जोड़े हैं। बहुत शानदार होता है यार, अब हलवा लगेगा, मजाक नहीं। 30 में से 28 नहीं लाए तो फिर आप क्या खाक तैयारी कर रहे हो, समझ रहे बात। चलिए, तो ऑप्शन में 4, 3, 2, 5 है, तो हमने कहा, हमने बोला है पहले क्या होनी चाहिए, संख्या, प्रतीक, प्रतीक। चलिए पकड़ रहे हैं भैया, एक जे मिला, जूमिंग कर देते हैं, चलो। संख्या डबल प्रतीक, एक, ठीक है, संख्या डबल प्रतीक, फिर हाँ, संख्या डबल प्रतीक, संख्या डबल प्रतीक, ट्रिपल तो बोलना नहीं है, यहाँ तो दो ही दिख रहा है मेरे को भाई। ऐसे कितने प्रतीक हैं, ठीक पहले एक संख्या हो और ठीक बाद में प्रतीक हो।
तो पहले संख्या प्रतीक दो तो मिल रहे हैं, प्रतीक संख्या डबल प्रतीक प्रतीक फिर संख्या डबल प्रतीक। देखो वैसे तो फिलहाल आप देखो, अगर हम ऐसे चलते हैं तो हमारे पास दो, यहाँ तो और भी प्रतीक है लेकिन ऐसे में दो आएगा। इसके बाद एक देखें, ये भी आपका आएगा फिर तो, है कि नहीं। तो एक दो तीन, लेकिन आपको इतनी देखो बाद में भी तो बैठे हैं, यहाँ देखो यहाँ तो ठीक कन्फर्म है, यहाँ पर तो आप देखो ज़्यादा बैठे देखो जी, लेकिन होनी चाहिए इतना बात। तो ऑप्शन हमारे पास सेकेंड राइट होगा इस आधार पर। ऑप्शन के साथ चले तो भाई एक बार और रिपीट कर लेते हैं, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा, फिर आप कहेंगे सर गड़बड़ा गया। ऐसे कितने प्रतीक है, यहाँ प्रतीक होनी चाहिए, पहले एक संख्या फिर बाद में प्रतीक, तो वही तो देख रहा अपन, संख्या प्रतीक 1 2 3, ये नहीं है कि पीछे और भी है लेकिन, है ना। अगला पेज देखिएगा, चलिए कुछ प्रश्न छोड़ रहे हैं और बाद में आपको कवर करवा दें, चिंता ना करें। चलिए, अमित अपनी कक्षा में ऊपर से 34वें और नीचे से 45वें है, तो उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो मेरे भाई बहनों, जब भी टोटल का प्रश्न आए, टोटल का समझ रहे बात, तो ऊपर से मतलब लेफ्ट, ऊपर से नीचे से आरंभ से अंत से लेफ्ट से राइट हमेशा असमान जुड़ेगा। तो हमने कहा 34 प्लस हमारे पास 45 है, 5 4 9 4 3 7, हमेशा टोटल पे कम करना इसको टोटल पर, तो आएगा 78। यही आपका कुल बच्चों की संख्या बताएगा। अगला देखिएगा, वही शिफ्ट का वही तारीख का हम प्रश्न इकट्ठे कवर करा रहे हैं, 15 प्रश्न बाकी आप देखना बाद में। फिर कह रहा देखिएगा, नुसरत अपनी कक्षा में नीचे से 12वें स्थान पर और ऊपर से 21वें स्थान पर है, उसकी कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी। वैसे ही तरीका है, क्या है भाई, 12 प्लस 21, ठीक है। तो भैया 2 1 3, 2 1 3, एक कम करेंगे तो 32 आएगा। यही तो आपका टोटल ज्ञात करने की विधि है। अवश्यमान जोड़ो तो ऊपर नीचे जुड़ेगा, आरंभ अंत जुड़ेगा और लास्ट में एक कम होगा तो टोटल मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न आप कवर कर पाएंगे। 2 प्रश्न आपका कथन निष्कर्ष का याद रखिएगा, और ये आएगा, ये बात गांठ बांध दीजिए आप लोग, आएगा सो आएगा। चलिए, सभी मीटर कंपास हैं, हमने बोला देखो मीटर जितने भी हैं सबके सब कंपास है, अपनी भाषा में लोग कोई दिक्कत नहीं, जितने भी कंपास हैं सबके सब स्केल हैं। सभी के लिए इस प्रकार से राउंड दिया जाता, आपको पता होगा, या तो फिर आप इस प्रकार बना लीजिएगा, ठीक, 1 2 और ये हो जाएगा 3, ठीक है। चलिए, ये आपका मीटर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका कंपास हो जाएगा और ये आपका स्केल हो जाएगा। अब देखो निष्कर्ष की बात करें, 2 तो आएगा, 2 नंबर का जुगाड़। कुछ स्केल कंपास हैं, देखो स्केल, कुछ स्केल हमने बोला बाहर जो एरिया है वो किसका स्केल का है, इतना बड़ा स्केल आपके पास रखा है, इनमें से कुछ कंपास में आ सकता है। ये कंपास है, के मतलब कंपास, ठीक है। तो कंपास बॉक्स की बात करें तो कंपास हमने के माना है का, तो कंपास इतना छोटा सा हमारे पास क्या है, इतना छोटा सा क्या हमारे पास कंपास है। थोड़ा सा अगर हम स्केल यहाँ डालें तो जा सकता है, ये राइट होगा। कुछ सभी स्केल बोलेगा तो नहीं आएगा, क्योंकि इतना बड़ा स्केल सबका सब इतना इस छोटा सा कंपास बॉक्स में नहीं आ सकता, याद रखना, समझे भाई बहनों। हाँ, तो कुछ बोला ना तो ये राइट होगा, थोड़ा सा स्केल हल्का सा यहाँ जा सकता है कंपास में। फिर सभी मीटर स्केल है, ये मीटर है, जितने भी आपको दिख रहा है इतना सब मीटर है, ये ऊपर राउंड होने मतलब सब सब सभी मीटर क्या हैं, स्केल हैं। ये मीटर का एरिया है, सब के सब स्केल हैं, ये बात भी सही है। तो दोनों निष्कर्ष सही हैं, ये आपको ऑप्शन
दूसरा मिल रहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, हम आपको 15 प्रश्न कवर कराएंगे इस क्लास में, बाकी पर आपको बचेगा तो नेक्स्ट क्लास में आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब भी हमने बोला था इस प्रकार के 2 प्रश्न आएंगे, जो मिल गया। देखिए फिर से, फिर क्या बोल रहा है, ऐसे कितने प्रतीक हैं। प्रतीक मतलब स्टार, डॉलर, हैश, कॉपीराइट, एट द रेट, ठीक है। पहले एक संख्या, संख्या मतलब गिनती, बाद में एक प्रतीक हो। पहले संख्या हो, बाद में प्रतीक हो, बीच में प्रतीक होनी चाहिए। प्रतीक के पहले संख्या, प्रतीक के बाद प्रतीक, तो हमने कहा संख्या प्रतीक। जभी वाले में थोड़ा सा लफड़ा रहा मेरे को लग रहा है। चलिए देखते हैं। ठीक पहले संख्या, अब बताओ ठीक है बात बराबर। हाँ, ठीक पहले संख्या, ये देखो 2 हो गए। ठीक पहले संख्या 2 प्रतीक, ठीक पहले संख्या 2 प्रतीक, और मेरे ख्याल से यहाँ पर ऐसा है ही नहीं, तो हमारे पास 2 ही मिल रहे हैं, बस हो गया। प्रश्न देखिएगा, श्रृंखला सीरीज का हमने पहले ही बता दिया, श्रृंखला सीरीज का 4 से 5 प्रश्न आएगा। वो भी आपका हो सकता है संख्या वाला हो, या ABCD वाला हो, या दोनों को कंबाइन हो। तो यहाँ पर कंबाइंड प्रश्न भी आपको मिलेगा। हमने कहा 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 तेरी 15, 5 के 20, 50 25, आने वाला 25 है, तो यहाँ पर 25 नहीं, यहाँ पर नहीं, तो इन दोनों में एक आंसर आएगा। समझे ना बात बराबर। ऑप्शन से 25 25 है। हमने कहा फर्स्ट में जे, फर्स्ट में के है, इनमें से एक डाटा छाड़ देते हैं। C मतलब 3, E मतलब 5, G मतलब 7, I मतलब 9, आने वाला क्या। हमने कहा भाई यहाँ 2 जोड़ रहा है, 2 2 2 2 मतलब 11, और 11 मतलब होता के, तो के वाला आपको राइट होगा, ए भी छट जाएगा। तो ऑप्शन हमारे पास बी बिल्कुल 101% राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न आपके समक्ष है, और हमने पहले से लिख के रखा समय जाता करके, ठीक है। यहाँ जो बात बोल रहा है उससे आपको कुल लेन देन होनी चाहिए तभी उत्तर बताओगे। लेकिन अगर आपने कभी पढ़ा नहीं है, पहली बार पेपर देने जा रहे हैं, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, समझोगे कहना क्या चाह रहा है। लेकिन अगर आपने पहले से पढ़ा, तैयारी किया, जिस प्रकार से हम कवर करा रहे हैं, तो आप समझ जाना कि ऐसा ऑप्शन को जो ऑप्शन 4 में से अलग हो, मतलब 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो बिल्कुल एक से होंगे, एक नियम पे बने होंगे, लेकिन एक अलग होगा। तो हमने कहा ठीक है, हमने इसका मान रखा अंग्रेजी संख्या रूप में डिकोड, इसका नहीं रखा है। तो 11 में 5 16, ठीक है। 13 में 5 18, 9 में 5 14, जी मतलब होता 7, एल मतलब 12, तो 7 5 तो 12 ही होता भाई, ठीक है। अब एच मतलब 8 होता है, एफ मतलब 6 होता है, समझ रहे बात। हाँ, +3, यहाँ तो +5 हो रहा है सब, +5 +5 +5 +5, +3, 9 में 3 12, 11 में 3 14, 7 में 3 10, लेकिन यहाँ 6 में 2 8 हो रहा है, 6 में 2 8 हो रहा है भाई, यही तो गड़बड़ा गया। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, सिर्फ कहाँ 2, यहाँ 2, यही तो अलग है, इसे बोलते हैं विषम। क्या बोलते हैं विषम। ये आपका 2 प्रश्न आएगा 2 नंबर का। चलिए अगला प्रश्न आपको हम दिखा रहे हैं फिर से, और हम बता दें रेलवे भर्ती परीक्षा 2025 के प्रश्न पत्र में बार बार बताना पड़ता है, एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से डाटा कवर हो रहा है। 30 में 30 नंबर लाना तो देख लीजिएगा। चलिए, ये प्रश्न मेरे ख्याल से आपको देनी चाहिए हल करने के लिए। क्या चाहते हैं बताओ, बनाओगे। ऑप्शन हमारे पास तीसरा राइट है, लेकिन आप लोग कमेंट बताना कैसे आ रहा है तीसरा, किस आधार पे आ रहा है। अगर आपके पास हिम्मत है, दम है, तैयारी करने वाले भाई बहन हो तो ज़रूर बताना। पेपर रेलवे का है, रेलवे के हिसाब से कवर करो, रेलवे के हिसाब से पढ़ो। मेरे ख्याल से आपको रेलवे की तैयारी जरूर करनी चाहिए, बहुत अच्छा रीजनिंग आता है। कोई से भी एग्जाम हो, LLP टेक्नीशियन ग्रेड 1 ग्रेड 3, चाहे ग्रुप D NTPC, सबका रीजनिंग सेम है। तो यहाँ पर हम क्लास समाप्त कर रहे हैं। इस क्लास में हमने आपको टॉप 15 क्वेश्चन कवर कराया है, और आप 15 नंबर का जुगाड़, सीधी बात 15 है नंबर का हमने जुगाड़ कवर कराया है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं जरूर कीजिएगा, जरूर पढ़िएगा। इससे पहले जितने भी क्लास लगे हैं सब देख लो। आपके 30 में से 28 नंबर अगर रिव्यू नहीं आया ना, तो कह देता हूँ मैं, अगर आप तो 30 के 30 नंबर भी ला सकते हो।
समझ रहे? 30 के 30 नंबर भी आप ला सकते हो मेरे भाई बहनों। चलिए, उम्मीद है कि आप समझ गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्लास कैसा लगा जरूर कमेंट करें। मैथ्स भी पढ़ें हमारे साथ, रीजनिंग भी पढ़ें, और साइंस का तो ऑथेंटिक रियल ही एग्जाम का एनालिसिस शिफ्ट बाई कवर कर रहे हैं। सभी शिफ्ट कवर नहीं हो पाता, मैथ रीजनिंग का संभावित प्रश्न पत्र जो एग्जाम आ रहा है उस हिसाब से। क्लास अच्छा लगा जरूर कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, उसके पास शेयर करना जो पढ़ना चाहता है, तैयारी को बेहतर करना चाहता है, तैयारी में 4 चांद लगाना चाहता है, उसके पास तैयारी के लिए अगर है नहीं पर्याप्त साधन तो वो जरूर कर सकता है, वो बेहतर कर सकता है। देखिएगा अगर आप शेयर करोगे तो। चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैथ रीडिंग तो पढ़ने लगा ही रहा है, और सीखते रहे, पढ़ते रहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बेहतर नंबर लाओगे, तैयारी आपके हाथ है, तैयारी करना पड़ेगा आपको।